हेलो फ्रेंड्स, आज हम सब अपनी अपनी जिंदगी में इतने बिजी हैं कि हमें अपने अपने कामों से फुर्सत ही नहीं है। आप सभी ने अपने दादा दादी, नाना नानी से इस यूनिवर्स के बारे में सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको सबसे डरावने यूनिवर्स के प्लेनेट के बारे में बताने जा रही हूँ। वो आपने अपने किसी भी नोन से नहीं सुना होगा। कंटिन्यूअसली देखते रहिए यूनिवर्स टीवी बिना स्किप करे, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, जितनी विविध पृथ्वी है उतना ही विविध ब्रह्मांड भी है। वहाँ कई खूबियों वाले प्लैनेट्स हैं। कोई हीरो से भरा है तो कोई भड़कता गोला सा है। तो आइए देखिए और समझिए इन प्लैनेट्स को। दोस्तों, ये है वो प्लैनेट जिसपे लाल तपते लोहे की बरसात होती है, वो भी कभी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दाएं से बाएं तो कभी बाएं से दाएं। ऐसे ही एक और प्लैनेट पर कांच के टुकड़ों की बारिश इतनी तेज होती है कि आज तक पृथ्वी पे आए सबसे फास्टेस्ट हुरिकेन पैट्रिकिया से 3 लाख गुना कम है। इसे देखो, इस प्लेनेट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं आती है। और मैं जानती हूँ, ये सुनते ही आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि ये कौन से प्लेनेट है। तो आइए बात करते हैं हमारे सबसे पहले और सबसे भयानक प्लेनेट की, कोरोट 7b इन सिंपल और इन इजीएस्ट वर्ड्स। ये एक एक्सो प्लेनेट है जो पृथ्वी से 489 प्रकाश वर्ष तारामंडल में स्टार कोरोट 7 की परिक्रमा करता है। ये पहली बार फ्रांस के नेतृत्व वाले कोरोट मिशन द्वारा फोटोमेट्रिक रूप से खोजा गया था और घोषणा की थी कि ये सबसे छोटा एक्सोप्लैनेट था। ये एक बाइनरी स्टार सिस्टम है। ये एक जी टाइप का मुख्य अनुक्रम तारा है जो थोड़ा छोटा, ठंडा और सूर्य से छोटा है। इसका मैग्नीट्यूड 11.67 है जो सूर्य के निकटतम तारे प्रोक्सिमा सेंचुरी से कम है। ये इतना पास है कि 80% सन से आने वाली रेडिएशन से खुद को बचा नहीं पाता। कॉमन सेंस की बात तो ये है कि इसकी ये सिचुएशन तो होनी नॉर्मल है। और अगर इसके टेम्परेचर की बात करें तो ये सेकंड्स में बड़े से बड़े पत्थर को जलाकर धुआं कर सकता है, जिसकी एक साइड डार्क और कोल्ड है, जहां पहुंचते ही आप ऑटोमेटिकली फ्रोजन स्नोमैन में बदल जाओगे, और दूसरी तरफ इंटेंस सनलाइट और हीट, और इसीलिए यहाँ पर कंडेंसेशन की वजह से बारिश होती है। और यहाँ आग की नहीं, पानी की नहीं, बल्कि पत्थरों की बारिश होती है। और ये कोई मामूली बारिश नहीं, ये उतनी ही तेजी से होती है जैसे कि एक रॉकेट स्पीड से ऊपर जाने की उड़ान भरता है। अब आप खुद ही इमेजिन करो कि आसमान से पत्थरों की बारिश हो रही है तो कैसा लगेगा। और अब प्लैनेट धीरे धीरे करके अपने को स्टार की तरफ बढ़ रहा है। मतलब इसके अंदर का टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ते जाते हैं, और कभी कभी ये अपने स्टार के अंदर समाकर विलुप्त हो जाएगा। आइए बात करते हैं हमारे दूसरे सबसे भयानक प्लैनेट J147b। ये प्लैनेट कभी भी खत्म हो सकता है, लेकिन खुशखबरी ये है कि ये अभी तक वैसा का वैसा है। ये J147b प्लैनेट मुझे तो कहीं से भी भयानक नहीं लगता। इसमें इतनी सारी रिंग्स दिख रही है जो देखने में बहुत सुंदर लग रही है, जिसे देखकर पहले तो आपको यही लगेगा कि ये सैटर्न प्लैनेट है, पर ये सैटर्न नहीं है। ये तो कब का विलुप्त हो गया होता अगर आपके पास रिंग्स नहीं होते। अब कैसे? उसी पर हमारे वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे थे। उन्हें 2 चीजें पता चली थी। ग्रेविटेशनल पूल की वजह से प्लैनेट के अराउंड फॉर्म हो रहे रिंग्स ने इसकी जान बचा ली। मतलब जैसे ही रिंग्स फॉर्म होने लगे तब प्लैनेट और उसके होस्ट तार के बीच की दूरी भी बढ़ती गई और वो बच गया। एक्चुअली आज प्लैनेट की आउटर मोस्ट सकम प्लैनेटरी रिंग्स का रेडिएशन कुछ 90 मिलियन किलोमीटर जितना है। मतलब सैटर्न के रिंग से 640 टाइम ज्यादा। पर कैसे? यही तो सबसे बड़ा अचंभा है। तो आज तक सिर्फ पेपरों की थ्योरी में लिखा है कि ऐसे बचा, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे बचा वो नहीं पता। That's why मैंने आपको कहा था कि ये कोई भयानक प्लैनेट नहीं बल्कि इंटरेस्टिंग प्लैनेट है। चलिए आइए अब मैं आपको सबसे भयानक GJ1132b प्लैनेट के बारे में बताती हूँ। हमारे वैज्ञानिक इस ग्रह पर लगातार नजर बनाए हुए हैं कि आखिर GJ1132b का उसके तारे के साथ संबंध कैसा है। ग्रह की कक्षा की स्थितियों के कारण इस मामले में सूरज जैसे तारे ग्रह को गर्म करने के लिए अपनी तरफ खींचता है। इस कारण इस ग्रह पर भयानक ज्वालामुखी गतिविधियाँ भी हो सकती है। हबल स्पेस टेलीस्कोप के मुताबिक इस प्लैनेट को सबसे पहले 2017 में देखा गया था। आपको बता दें, ये पृथ्वी से 41 प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक छोटे तारे की परिक्रमा करता है। इसका चक्कर पृथ्वी के 1.5 दिनों के बराबर है। अपने तारे का चक्कर लगाते समय यह अंतरिक्ष में मौजूद कई तरह के रेडिएशन भी अवशोषित करता है। यही वजह है कि वैज्ञानिकों को लगता है कि ये वायुमंडल बनने के संकेत दिख रहे हैं। ये ग्रह पृथ्वी से मिलता जुलता है। जब इस ग्रह से हाइड्रोजन, हीलियम समृद्ध बुनियादी वातावरण खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये ग्रह बनेगा। लेकिन हबल ऑब्जर्वेशन से पता लगता है
कि GJ1132 भी हाइड्रोजन साइनाइड मीथेन एरोसोल के मिश्रण से बना हुआ है, जो पृथ्वी पर मिलने वाले स्मॉग से काफी मिलता है। यूँ समझ लो जैसे वहाँ पर कॉस्मिक रेडिएशन की बारिश हो रही है। मतलब अगर हमने उस पर कदम रखा तो जल के राख होना तो पक्का है। यही तो रीजन भी है। जब इसकी स्टडी की जा रही थी तब पता चला था कि इंटेंस रेडिएशन ने उसके एटमॉस्फेयर को पूरी तरह से निगल लिया था। और अब आप ही सोचो, विदाउट एटमॉस्फेयर प्लेनेट का क्या ही हाल होता होगा। यह प्लेनेट बिल्कुल एक हैबिटेबल प्लेनेट की तरह बिहेव कर रहा था, जो देखते ही वैज्ञानिकों के अंदर की क्यूरियोसिटी इंक्रीज हो गई थी। वो समझ गई थी कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें प्लेनेट के साथ हो रही है। और वो क्या हो रही है? बहुत डिस्कशन के बाद वैज्ञानिकों का ध्यान इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ गया। तब उन्होंने नोटिस किया कि होस्ट स्टार अपने सन की साइज से 20% लार्ज था। ये कमाल है उसके ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से हो रहा है। स्टार की ग्रेविटी एक इंटेंस टिडल फोर्स क्रिएट कर रही है, जिसकी वजह से प्लैनेट स्क्वेच और स्ट्रेच हो रहा है। और इसी फ्लेक्सिंग की वजह से मैग्मा सरफेस तक आ पहुंचा है, जिसके कारण वोल्केनिक यूरोपेशन हो सकता है। अब वोल्केनिक यूरोपेशन गैसेस का बाहर एक्सप्लोर होना और गैसेस का बाहर आना, एटमॉस्फेयर का फिर से बनना, सही कहा ना? लेकिन इसमें भी कितना सच और कितना झूठ है, ये जानने के लिए आज भी वैज्ञानिक इसके केमिकल कॉम्पोजिशंस पर काम कर रहे हैं और वही आगे चलकर बता पाएंगे कि इसमें क्या सच है और क्या झूठ है। कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखें।